हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और लगे होंगे अपने एग्जाम की तैयारी करने में। तो चलिए, आज हम लोग मैथ्स का एक नया चैप्टर डिस्कस करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। नाम सुना होगा आपने। इजी है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, उसका ध्यान रखेंगे। चैप्टर बहुत इजी है, आप कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो पहले तो जाने सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। तो सिंप्लीफिकेशन, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सिंप्लीफिकेशन मतलब कि जो कठिन चीजें हैं, डिफिकल्ट चीजें हैं, उनको सिंप्लीफाई करना, ताकि हम उसको इजीली समझ सकें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। फिर मैथ्स के टर्म में अगर हम देखें, तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी हमें क्वेश्चन मिला हुआ है या जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो भी टास्क है, उसको हम ब्रेक डाउन करें। ब्रेक डाउन करके क्या क्यों करेंगे ब्रेक डाउन? कि हम उसको इजीली हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। पहले तो हम बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, डिफिकल्ट होंगे, तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको सॉल्व करेंगे। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सिंपलर फॉर्म में लाने को, और ताकि वो इजीली समझ में आए और सॉल्व हो सके, इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या होता है, उसमें हमें एडिशन करना होता है, लाइक टर्म्स को, सब्सट्रैक्शन करना होता है, फ्रैक्शन को डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, यही सारी चीजें हैं। तो इसका एक रूल होता है, आपने नाम भी सुना होगा, बॉडमास। बॉडमास। फिर बॉडमास में हम अब एक एक लेटर का लिखेंगे, जैसे बी। बी क्या हमें डिनोट करता है? बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट। ब्रैकेट अब तीन तरीके के होते हैं। इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको कहते हैं कर्सिव ब्रैकेट, और इसको कहते हैं बिग ब्रैकेट। ये तीन तरीके के ब्रैकेट होते हैं। फिर अब ब्रैकेट के बारे में बता रही हूँ, तो इसमें ये भी जान लीजिए कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम कर्सिव ब्रैकेट सॉल्व करें और फिर बिग ब्रैकेट सॉल्व करें। ओके। फिर ओ मतलब ओ मीन्स होता है ऑफ, या इसको और भी कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय। इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर डी फॉर डिवीजन। डिवीजन का साइन ये होता है। फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। ए फॉर एडिशन। और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है। तो हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं। तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। हम कभी भी इनको मर्ज मतलब रैंडमली कभी कोई सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं है कि हमारा पहले मन कर दिया कि हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लें, डिवीजन बाद में करें, या पहले एडिशन कर लें, ब्रैकेट बाद में खोलें। नहीं, इसका रूल यही है कि हमें बॉडमास को फॉलो करना होता है। अब इसमें आप एक चीज और जानिए, इसमें एक वर्ड होता है वी। वी होता है, इन सब के पहले, बॉड मास के पहले आपको कभी कभी दिखेगा वी। वी
V होता है वर्नाकुलम। इसमें बार होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में आपको बार नहीं दिखेगा, कुछ क्वेश्चंस में होता है, और जिसमें भी होता है तो हम सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हो गया सिंप्लीफिकेशन का, बस इतना ही है सिंप्लीफिकेशन में। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि हम लोग और अच्छे से इसको समझ सकें। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसमें हमें पहले क्या करना है बॉड मास के अकॉर्डिंग, कुछ याद है आपको? देखिए ब्रैकेट तो है नहीं हमारे पास, फिर बॉड मास, है ना, ब्रैकेट नहीं है हमारे पास, ऑफ भी नहीं है हमारे पास। अब देखिए डिवीजन है क्या? यस, डिवीजन है हमारे पास, तो हम सबसे पहले डिवीजन को करेंगे। तो हम बाकी सारे नंबर्स को उतार लेते हैं। अब देखिए 6 को 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 30 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए, हमारा ब्रैकेट डिवीजन खत्म हो गया। अब डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम फिर सेम वही प्रोसेस, उतार लिया। मल्टीप्लिकेशन में 4 और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 7 जा 28 माइनस 5। अब इसके बाद आया प्लस, तो 28 प्लस 15 कितना हो गया? 43 माइनस 5। अब 5 43 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 3, 38। तो हमारा आंसर आ गया 38। समझ में आया? हमने क्या किया, पहले डिवाइड किया, डिवीजन के बाद हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के बाद हमने एडिशन किया, फिर सब्सट्रैक्शन किया, और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इजी है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ, ठीक है। इसमें भी पहले हम डिवाइड करेंगे, प्लस 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9 इंटू 5 माइनस 1। अब हम क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस 3 5 जा 15 माइनस 1। अब इन दोनों को अब हम प्लस करेंगे, तो कितना हुआ? 27 माइनस 1, 27 में से 1 गया 26। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन के। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं अपना। अब ये हमने कुछ फ्रैक्शन जैसा क्वेश्चन लिया है, इसमें फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम अभी भी इसमें भी हम वही करेंगे। पहले तो हम ये कर लें कि मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कर लें। तो 5/4 तो फ्रैक्शन में है ही, हमने ऐसे ही कर लिया। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं हम इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको इससे प्लस करते हैं, ठीक है। तो 5 2 जा 10 प्लस 3 13/5 डिवाइड बाई 13/5, ठीक है। अब डिवाइड को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है वो देख लीजिए। 5/4 इंटू 13/5, डिवाइड की जगह हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर देते हैं। डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मालूम है आपको ना? ठीक है। अब हमने हम देखते हैं इसमें कुछ कट सकता है, तो उसको काटते हैं। 13 से 13 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, सिंपल। हमारा आंसर क्या हो गया? 5/5।
4। ठीक है, इसको आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में, आप ऑप्शन में आपको दोनों दे सकता है, आपको फ्रैक्शन में भी दे सकता है और मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकता है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, देखिए हम 5 को 4 को 4 से 5 को डिवाइड करते हैं, 1 टाइम में जाएगा, 4 1 जा 4 -1। ठीक है, तो हम इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। ठीक है, तो ये जो 1 है वो यहाँ साइड में आ जाएगा, जो डिवाइजर है वो आपका नीचे चला जाएगा और जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाता है। तो हमारा हो जाएगा 1 होल 1/4। ठीक, चलिए फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में करेंगे। 19 2 38, एक 1 39, 39/19 डिवाइड बाई 3/10 इंटू 13 5 65 और 65 में 11 प्लस किया तो हो गया आपका 76/13। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 13, ये वाला तो हम इस साइड वाला जो है हम नहीं चेंज करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे 39/19। डिवाइड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ हो जाएगा ऊपर 10/3 इंटू 76/13। ठीक है, अब कुछ देखेंगे क्या क्या हमारा कट सकता है। 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कट गया। और क्या कटेगा हमारा, अब हमारा कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, ये 13 है, 13 1 जा 13, ये कट गया, अब नहीं कटेगा। तो हमने क्या किया, हमारा 760/19 आ गया आंसर। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया सिंपल क्वेश्चंस, फ्रैक्शन में पढ़ लिया। अब चलिए कुछ ब्रैकेट वाला देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास तीनों ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्सिव ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे अपना स्मॉल ब्रैकेट। 4 5 जा 20, स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया। ठीक है, अब हम कर्सिव ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 12 2 जा 24, ये खत्म हो गया। अब इसको डिवाइड कर दिया 8 से, ये हमारा कर्सिव ब्रैकेट भी खत्म हो गया, इंटू 7। फिर अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम्स में जाएगा। देखिए 240 को 8 से डिवाइड किया, 8 3 जा 24, कैंसिल किया, 0 नीचे था, ये 0 ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 30 और 7 से फिर मल्टीप्लाई किया, 3 7 जा 21 और 0, हमारा आंसर आ गया 210। ठीक है, अब कुछ कुछ क्लियरिटी आ रही है कि हमें कैसे सॉल्व करने हैं सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस। बस बॉडमास वाला हमें रूल फॉलो करते चलने जाना है, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब कुछ बार वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसमें ब्रैकेट भी है बार भी है, तो हम पहले बार को सॉल्व करेंगे।
तो हमने ऐसे उतार लिया 18 डिवाइड बाई 10 माइनस 4 इज 6 प्लस 32, ये हमारा हो गया। ठीक है, हम डिवाइड ऐसे रख दिए। अब इसके अंदर सॉल्व करेंगे। 4 2 5 10 माइनस 1। ओके, फिर इसको हमने ऐसे ही एज इट इज उतार लिया 6 प्लस 32 डिवाइड बाई, देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जब सेम डिजिट्स जो हैं जब सेम सिंबल्स के साथ रहते हैं तो वो आपस में प्लस हो जाते हैं। तो 4 प्लस 5 9 हो गया, 9 माइनस 1 इज 8, हमारा स्मॉल ब्रैकेट खत्म। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो डिवीजन है, यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो ये 6 3 ज़ा 18 प्लस 8 4 ज़ा 32, 4 प्लस 3 इज 7, आंसर आ गया हमारा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें भी बार है 5 माइनस 3 के ऊपर, हम बाकी सारे डिजिट्स ऐसे लिख लेते हैं 75 प्लस 40 माइनस 90 माइनस 8 इंटू 5 माइनस 3 इज 2 माइनस 2, फिर 75 प्लस 40 माइनस, इसको सॉल्व किया तो इसमें क्या हो गया हमारा 90, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखिए ये माइनस साइन है ना, तो माइनस हम लिख देते हैं। जब माइनस प्लस के साथ में, इसके आगे प्लस सिंबल है, प्लस लिखते नहीं है लेकिन होता है, तो जब माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, तो 8 2 जा 16 माइनस 2। ओके, अब फिर हमने ये लिख लिया, देखिए अब क्या है, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों सिंबल सेम है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो माइनस 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 हो जाएगा और 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया तो 75 प्लस 40 माइनस 72। ठीक है, अब ब्रैकेट इसको सॉल्व किया 75 प्लस 72, देखिए बड़ा है ना, तो बड़े का रहने देते हैं अभी, तो बड़े का सिंबल लगेगा और 72 में से 40 जाएगा तो 2 में से 2 हो गया और साथ में से 32। ठीक है, अब देखिए 75 ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो जब प्लस को हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 32। अब 75 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और 4, आंसर आ गया 43। इस तरीके से हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और एंड करने से पहले आपको एक चीज बताऊं, देखिए जब भी हम सेम सिंबल को, जैसे प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा हमेशा प्लस में आता है, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में आता है, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, दोनों प्लस तो प्लस, दोनों सिंबल सेम तो प्लस, अलग अलग सिंबल है तो माइनस, जैसे भी आप याद कर सकते हैं इसको, तो याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट और क्वेश्चंस लेके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगी।
तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बाय, गुड नाइट, जय हिंद।